I would like to put it in a way कि this is the best school that I could have asked for. ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा लर्निंग प्रोसेस था, क्या करना चाहिए एंड मोस्ट स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरी जर्नी में ये काफ़ी हमने सबने सीखा है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। जी बस यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत थैंकफुल हूँ पवित्र रिश्ता के लिए, बिकॉज आई थिंक वो शो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एंड उस शो के थ्रू ही मैं आगे बढ़ी एंड जो भी मिला, जो भी काम मिला, जो भी रिकग्निशन, प्यार, फेम, सक्सेस जो भी मिला, आई थिंक उस शो के थ्रू ही मिला और बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं पीटी। दोस्तों, कुछ सफर की यादें, जर्नी की यादें हमेशा खास होती है, लेकिन ये जर्नी और खास बन जाती है जब इस जर्नी में आपके कुछ दोस्त बन जाए। और ऐसी कुछ खास जर्नी लेकर आए हैं ख्वाबों के परिंदे ये सीरीज, और इसी सीरीज की स्टारकास्ट हमारे साथ है मेरी टैलेंटेड ब्यूटीफुल आशा नेगी, और इस सफर के गाइड जो है कैप्टन ऑफ द शिप तपस्वी मेहता, टेलीविजन सीरीज के पॉपुलर एक्टर मृणाल दत्त। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आशा से है। आशा, जैसे कि हम ट्रेलर में देख रहे हैं और जब सीरीज देखेंगे मुझे लगता है दर्शक जो है इस सफर का हिस्सा बन जाएंगे। आपके लिए ये सफर, ये जर्नी कैसी रही है इस सीरीज की? ये सफर और ये जर्नी आई थिंक हम सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज एक तो ये शो जब हमने किया था तो इट वाज ऑल हार्ट, ऑल लव एंड सो मच हार्ड वर्क फ्रॉम एवरीबडी। कोई सिर्फ डायरेक्शन या सिर्फ एक्टिंग या सिर्फ कैमरा नहीं, ऐसा था, सब लोग सब कुछ कर रहे थे एंड इसीलिए इतने प्यार से हम लोगों ने इस शो को बना दिया है एंड इसीलिए अब हम इतनी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इट्स फाइनली कमिंग आउट। और अगर इस सफर की बात करें तो बिंदिया, दीक्षित, आकाश और मेघा ने तो खुद को ढूंढा ही। आई फील हम लोगों ने पर्सनली भी खुद को ढूंढा था इस ट्रिप में बाय द एंड ऑफ इट, और हम सब ही चेंज हुए थे फॉर गुड आफ्टर दिस ट्रिप एंडेड, ड्यूरिंग दिस ट्रिप। सो और भी मतलब ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि अब भर भर के आ रही है क्योंकि शो बाहर आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट सवाल मेरा मृणाल से होगा, क्योंकि टेलीविजन हो या सीरीज के माध्यम से आपने अलग किरदार निभाए हैं। हिज स्टोरी का परफॉर्मेंस भी आपका काबिले तारीफ रहा है मृणाल, लेकिन इस सीरीज में किस तरह का अंदाज होगा, किस रूप में आप हैं? टू बिगिन विद, आप जैसे कह रही है हिज स्टोरी से बिल्कुल ही कंप्लीटली ऑपोजिट है, कैरेक्टर भी ऑपोजिट है। और इट वाज I mean, I play Dikshit Gote. Dikshit Gote is just somebody, so it's such a beautiful and sensitive character. Somebody who's just coming to terms with himself. मतलब वो अपने आप को खोज रहा है, अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं है। एस्पिरेशंस है लाइफ में, लेकिन लाइफ से दबा हुआ है क्योंकि वो आई थिंक काफी जेंटल और एक प्यारा इंसान है। सो कैरेक्टर करते समय तो बहुत मजा आया, तैयारी करते समय और भी बहुत मजा आया। एंड आई विल गिव तपस आल्सो द क्रेडिट। आई मीन, हम लोगों ने काफी समय स्पेंड किया था दीक्षित को क्रैक करने के लिए, क्योंकि दीक्षित मेरी पर्सनालिटी से बहुत दूर है। आई मीन, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी से दूर हो, बट तपस आल्सो हैड स्पेसिफिकली, उसको दिख रहा था दीक्षित कैसा है। और वो तो फर्स्ट काइंड ऑफ वर्क, आई रिमेंबर हमने बहुत पढ़ा और किस नोट पे और किस तरीके से, बिकॉज दीक्षित इज अ गीक, इज काइंड ऑफ अ नर्ड ऑन पेपर। हम उसको एग्जैक्टली वैसे प्ले नहीं करना चाहते थे। हम उसके कॉन्फ्लिक्ट्स और जो इश्यूज थे उनको थोड़ा इंटरनल समझना चाहते थे, एंड हाउ वो पिच और उसकी स्पेस क्या है वो समझना चाहते थे। हमने साथ में कलेक्टिवली आई थिंक उस पर काफी काम किया और बहुत मजा आया ये कैरेक्टर करने में। लो पीपल विल सी मी इन अ डिफरेंट लाइट फ्रॉम व्हाट दे हैव सीन इन द पास्ट फ्यू थिंग्स, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट आल्सो। और जिसके मैंने शुरुआत में कहा कि इस सफर जर्नी के गाइड जो है वो तपस्वी बने हैं, कैप्टन ऑफ द शिप। आपके लिए तपस्वी ये सीरीज का सफर कैसा है? So like just like Asha said, honestly, शो में ये सारे कैरेक्टर्स बड़े हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स ऑल्सो हम इस शो के साथ ही बड़े, बिकॉज मैं आई वुड लाइक टू पुट इट इन अ वे कि दिस इज द बेस्ट स्कूल दैट आई कुड हैव आस्क्ड फॉर। ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा लर्निंग प्रोसेस था,
क्या करना चाहिए एंड मोस्ट स्पेशली क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरी जर्नी में यू नो ये काफ़ी हमने सबने सीखा है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज जो ये एज ग्रुप में ये सेट है, यू नो दैट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग एज फॉर मोस्ट पीपल, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो आप, लेकिन अंदर से आपको लग रहा है कि यू नो अभी तो हम बच्चे हैं। बट जो डर, जो फियर होता है बड़े होने का, दैट इज समथिंग आई वेंट थ्रू एंड आई गॉट टू प्रिजर्व दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ यू नो इन दिस शो। मैं जब बड़ा होऊंगा, मेरे बच्चे होंगे, आई कैन शो दिस टू देम, बट यू नो लाइक it's a very special thing, you know, to be able to cherish that very important part of your life. और एक सवाल तीनों से है कि व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस सीरीज व्हिच यू लाइक द मोस्ट? कोई एक ऐसी चीज हो तीनों के लिए। मैंने जवाब दे दिया है कि जिस तरीके से हम सब ने मिलके काम किया है ना इस शो में, लाइक सब कुछ कर रहा है हर कोई, एंड प्यार प्यार में सब हो गया। और रुकावटें भी बहुत आई थी बीच में, चैलेंजेस भी बहुत आए थे, हमारी कैरावान चल गई, लेकिन यू नो ऐसे में वी ऑल वर टुगेदर एंड वी ऑल कोऑपरेटेड और बहुत ही प्यार से ये शो बनाया गया। आई थिंक दैट इज वन वेरी स्पेशल पार्ट अबाउट दिस शो। I think ये जो कैरेक्टर्स और जो स्टोरी हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जो मेकर्स और जो टीम एक्चुअली सबके सब are approximately the same age. So as these guys said earlier also, we were experiencing it while we were shooting it, and all of us got together purely for the love of this project. एक आदमी बहुत enthusiastic था, you know, and I think everybody put a lot of heart into it. And a lot of, I mean, hard work does go into everything, but a lot of heart into it. So I think that will reflect, and that people will connect to it. And I think it's quite genuine and pure at that level. So yeah, very enriching and nourishing experience also for all of us. वो दिखेगा. Right. Tapasvi? I'm sorry, सब same जवाब दे रहे हैं, but actually that is really the essence of the show. Like the both of them have said it. ये you know normal regular shows जैसा नहीं था the show. It was very difficult. And हमने पहले से heads up सबको देके रखा था कि ये मुश्किल होने वाला है, पर इतना मुश्किल होगा हमें नहीं पता. But the magic is, you know, रोज 18 घंटे शूट हो रहा है, लेकिन सबके फेसेस पे स्माइल. Nobody lost their calm. You know, like people would just bring their energy on set randomly. You know, music चल रहा है तो सब happy है, सब थक गए. And कपड़े सबने पतले पतले समर वाले पहने, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस था पूरे वो 3 महीने. was oh my god that was very stressful. But yeah, I think you know the way everybody got together very like selflessly. ऐसा शूट आज की डे में यहाँ पे करना almost close to impossible है, because people will back out. भाई ये क्या हो रहा है? But you know we powered through it, and you know as you can see in the trailer, it just looks amazing. इसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आशा, जैसे कि ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि मेलबर्न से पार्थ का ये जो सफर है आप दोस्तों के साथ तय कर रही है, बिंदिया जो है फुल ऑफ लाइफ नजर आई है, वो वैसे ही है कैरेक्टर, ये बिंदिया कैसी है? बिंदिया फुल ऑफ लाइफ है, वाइल्ड चाइल्ड है, एंड दोस्तों तो बहुत प्यार करती है अपने, उसके भी अपने सेट ऑफ फियर्स हैं, बट एक तरीके से जान है दोस्तों की इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो या मतलब टॉम बॉय है, और हाँ वही कि अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती है और चाहती है कि बिफोर, उससे पहले कि हम लोग बाहर निकले यहाँ से, और अपनी इनिशिएटर है, मतलब शी इज मोर लाइक एन, सॉरी टू कट यू, शी इज मोर लाइक एन इनिशिएटर। ग्रुप में वो 3 दोस्त होते हैं हमेशा, 3-4 में से एक वो होता है जो हमेशा प्लान बनाता है और बाकी कंप्लाई विद हिम और हर। तो बिंदिया वो है कि जो इज आउट देयर, आई थिंक, और चलिए करते हैं ऐसा वाला सीन। मेरा कैरेक्टर हो कि जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, जहां ले जाएंगे वैसा कर लेंगे, जब तक पापा का फोन नहीं आता। But I think that's the shades we play. Yes. लेकिन ये जो ट्रेलर में हम बार-बार दीक्षित सुनाई दे रहा है, दीक्षित क्या मतलब ट्रबल मेकर है, क्या है इस जर्नी पे? दीक्षित ट्रबल मेकर नहीं है, दीक्षित इनफैक्ट could be the go-to person. मतलब दीक्षित ऐसा है कि दीक्षित के पास आप जाके अपना दिल की बात कर सकते हैं. If I'm, what do you think, Tapas? Dixit would be this guy, you know, that
उन्हें पता है कि दीक्षित बैठ के हमारी सुनेगा, दीक्षित को रात को बुलाएंगे तब भी सुनेगा, नींद से उठाएंगे तब भी सुनेगा। एक्चुअली ये चीजें हो रही हैं शो में भी। Vindhya's character wakes me up at night और चल मुझे नींद नहीं आ रही। So he's somebody who's very selfless. That's why I said earlier also very gentle and very like he's a good guy. He's a really good guy. So yeah. जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, इस सफर का लोग हिस्सा जो है, दर्शक जो है हिस्सा होंगे जब ये सीरीज देखेंगे। लेकिन इससे अलग सवाल है आशा आपके लिए, क्योंकि पवित्र रिश्ता ये शो हम सभी के लिए, दर्शकों के लिए और आपके लिए भी खास रहा है। इस शो ने 12 साल पूरे किए हैं। ये इस शो की जर्नी आपके लिए बहुत स्पेशल रही होगी। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ यादें ताजा करना चाहेंगी, और दर्शकों ने इतना सारा प्यार दिया था आपको। जी बस यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत थैंकफुल हूँ पवित्र रिश्ता के लिए, बिकॉज आई थिंक वो शो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एंड उस शो के थ्रू ही मैं आगे बढ़ी, एंड जो भी मिला, जो भी काम मिला, जो भी रिकग्निशन, प्यार, फेम, सक्सेस जो भी मिला, आई थिंक उस शो के थ्रू ही मिला। और बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने इस कैरेक्टर को, तो या इट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू माई हार्ट। और जब भी पवित्र रिश्ता की बात आती है तो सुशांत सिंह राजपूत की याद हमें आती है, और वो हमेशा लोगों के दिलों में है। लेकिन आप, हालांकि आपने उनके साथ काम नहीं किया था, लेकिन उनके साथ कुछ मुलाकात होती थी, या फिर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए आर्टिस्ट, वो किस तरह से आप उन्हें देखते? या हमने साथ में काम नहीं किया था, बट थोड़ी बहुत जो भी मुलाकात होती थी, आई थिंक मैं उनको उतना ही जानती हूँ जितना आप सब जानते हैं उनको। एंड बिकॉज ऐसे कभी क्लोज फ्रेंड्स नहीं रहे तो मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, बट येस, व्हाट एवरीबडी नोज अबाउट हिम, ही इज सच अ टैलेंटेड, सच एन इंटेलिजेंट गाय, एंड all we can do is we can right now like just pray and hope that wherever he is at a good place, he's happy and in peace. और एक आखिरी सवाल आशा आपसे है कि ऋत्विक के साथ के आपके इक्वेशन के बारे में पूछा जा रहा है बहुत बार, तो किस तरह से इक्वेशन है अभी? ये तो बहुत नया सवाल है, ये तो किसी ने नहीं पूछा मुझसे अभी तक। आप इतने नए सवाल कहाँ से ला रहे हो? यार हाँ यार, बताया नहीं तूने कभी आशा यार, क्या हुआ? क्या बताया नहीं तूने कभी यार? गुड क्वेश्चन। हाँ, आई नो, अभी तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे ये सवाल। इमेजिन, पहली बार पूछा जा रहा है, बट या लाइक वी आर इन गुड टर्म्स एंड वी जस्ट विश वेल फॉर ईच अदर एंड दैट्स अबाउट इट। या ओके, तो ख्वाबों के परिंदे आ रही है लोगों, दर्शकों के लिए, लेकिन इस जर्नी के बारे में एक वर्ड अगर आप सभी बोलेंगे तो मृणाल आपसे शुरुआत करते हैं। जी सॉरी, you'll have to repeat. दर्शक अगर ये देखेंगे ख्वाबों के परिंदे, क्यों देखनी चाहिए, और एक वर्ड में अगर आप इस ख्वाबों के परिंदे की जर्नी को अगर डिस्क्राइब करें। एक वर्ड में? जी, एक वर्ड में नहीं, मेरे को ज्यादा वर्ड्स दे दो। ठीक है, आप ज्यादा वर्ड। One word you have to say. I have to say it in one word. दोस्ती. Okay, तपस्वी? I would say school. that was my school. So okay. आशा? I would say freedom. परिंदे मतलब वही freedom, like you know, परिंदे फ्री है, so that's why freedom. वाह वाह। आशा, आपके चाहने वाले हैं, मृणाल आपके दर्शक हैं, तपस्वी, तीनों क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए इस सीरीज के माध्यम से? यार मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आई एम सो हैप्पी कि एवरीबडी सो एक्साइटेड टू यू नो फॉर द शो टू रिलीज एंड ऑल द ट्रेलर्स एंड टीजर्स। तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, और मैं मृणाल, मानसी, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि फैंस कितने एक्साइटेड है, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग ना, कितना सारा प्यार, और हमसे ज्यादा आई थिंक वो एक्साइटेड है। So I just want to thank all of them for being so excited, so happy for ख्वाबों के परिंदे, which is coming on Voot on the 14th of June. So yeah, watch it. Tapasvi? I would just Tapasvi, take it. Basically, you know, these are tough times. Everybody's stuck at home. Right. Unfortunately, so you know, this is the best way to virtually travel. I'm sure सबने देखा होगा, तो locations are beautiful. It's a very feel good, बहुत ही breezy show है, बिल्कुल भी heavy नहीं है। आप एक ही बार में पूरा देख लोगे। You know, the characters are lovely. I think you'll miss your friends. You're traveling with your friends. Mrinal? Same. I think to begin with, it's made by a bunch of friends with a lot of hard work and a lot of love.
और as Tapasvi said, I think it's a great time. सब लोग घर बैठे हुए हैं, दोस्तों से बहुत दूर है, रोड ट्रिप की तो बात भी नहीं, मतलब किसी ने एक दूसरे से की होगी, तो just to touch base with that life where we used to go out with friends and go on road trips and just think of good times and look forward to good times is the best thing through which you can feel and experience all of those things back again in your life. And the best part is it's free to watch, so there's no excuse not to. Free. Yes. Free. बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ख्याल रखिए, स्टे सेफ गाइस। Thank you. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you so much. Bye.